रेवासा धाम में इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं प्रायः घटती रहती है, क्योंकि वह इतना सिद्ध स्थल है। आप अपने मन में विचार करें, श्री सीताराम जी की उपासना में मधुर भाव की उपासना के प्रवर्तक आचार्य हैं श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज। हमारे ओंकारदास जी महाराज का द्वारा अग्र जी का ही द्वारा है। रामानंद संप्रदाय की 14 परंपराएं वहां से निकली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वहां 4 महीने विराजे, गुरु नानक देव जी 1.25 महीने विराजे, गुरु गोविंद सिंह जी वहां विराजे, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु 1 रात्रि वहां विराजे। राम स्नेही परंपरा के 2 पीठ वहां से प्रकट हुए, रैण और दरियाब जी महाराज का रैण और शाहपुरा, ये 2 पीठ वहां से निकले। स्वतंत्र निरंजनी संप्रदाय वहां से निर्गत हुआ। और श्री चंद्र जी महाराज जो उदासीन मत के प्रधान आचार्य, वो भी 1200 साधुओं के सहित वहां लगभग 1-1.5 महीने 1-1.25 महीने वे भी विराजे। आज भी उनकी धुनी है वहां। आप सोचिए परवर्ती काल में भी वो कितना प्रसिद्ध स्थान रहा होगा। स्वामी विवेकानंद जी भी पैदल घूमते हुए रेवासा पधारे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं खेतड़ी से पैदल चल करके जीर्ण माता आया, बहुत भूखा था, लेकिन मेरे मांगने पर भी किसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया। लोगों ने मैंने पूछा यहाँ कहीं भोजन की व्यवस्था है क्या? बोले रेवासा मठ है, वहाँ 24 घंटे में कोई भी कभी भी चला जाए, सबको प्रसाद की और सबको रहने की व्यवस्था है, वहाँ चले जाओ। तो बोले बहुत जोर की भूख लगी थी, वहाँ पहुँचे, रात हो गई थी, शाम हो गई थी। खूब सुंदर आड़े हाथ घी और खिचड़ी खाने को मिली। ये विवेकानंद जी अपनी डायरी में लिख रहे हैं। उनकी इस डायरी की इस भावना को आदर देते हुए हमारे मन में भी प्रेरणा हुई। तो वहाँ बहुत बढ़िया खिचड़ी, प्रसाद तो दोनों समय सबको कोई पहुँच जाए मिलता ही है। अब तब से खिचड़ी की परंपरा भी फिर से आरंभ हो गई। पूरा गांव खिचड़ी लेके जाता माता जी, 1.5-2 कुंटल खिचड़ी रोज बनती है। तो अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से तो ये महापुरुष सब शरीर में नहीं है, लेकिन आज भी वहां जाने वाले जो सत्पात्र जीव हैं, साधक कोटि के जीव हैं, आज भी उनको कोई ना कोई विचित्र अनुभूति वहां हो जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान थे। अन्नकूट का उत्सव था, भगवान को 56 भोग धराया था, और ऐसे ही कैमरे वाला फोटो ले रहा था। तो दिखाई किसी को नहीं पड़ रहा है, पर जब फोटो की रील आई तो 2 दिव्य महापुरुष जानकी नाथ जी के दाहिने बाहिने खड़े हैं। और प्राचीन छवि को देखा तो एक छवि मिल रही थी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी से, दूसरी छवि मिल रही थी श्री कृष्णदास पयाहरी जी महाराज से। वो आज भी सुरक्षित है, वो फोटो आज भी सुरक्षित है। आप क्या समझते हैं? संत कहीं जाते नहीं हैं। श्री मलुकदास जी आज भी विराजे हैं वहां। कितनी घटनाएं घट रही हैं, केवल समाधि की परिक्रमा से लोगों के मनोरथ पूरे हो रहे हैं, कितनी अनुभूतियां हो रही हैं लोगों को। इसलिए भगवान सत्य, भगवान का नाम सत्य, भगवान का स्वरूप सत्य, भगवान की लीला सत्य, भगवान का धाम सत्य, और भगवान की अनन्य भाव से उपासना करते करते जो भगवान के स्वरूप से जिनकी एकता हो चुकी है, ऐसे संत भक्त भी नित्य हैं। क्योंकि संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं।